हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशुतोष है और थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पे रहने वाला है। तो एक्चुअली मुझसे कई लोगों ने डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछा था कि यूपी में आप सर्विस में हैं तो उसका क्या बेनिफिट है जो है पीजी में, और बॉन्ड वगैरह कितना है, कितने साल का है, या मतलब कितने रुपए में बॉन्ड है यहाँ पे। तो मैं इन सब चीज़ों को थोड़ा सा कवर करूँगा और लास्ट में ये भी कवर करूँगा कि मतलब जॉब यूपी में कैसे लगती है, मेडिकल ऑफिसर की जॉब जो है कैसे, कब फॉर्म आता है, कैसे फॉर्म आता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर आप पीएमएस में हैं, जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट सर्विस है, रेगुलर बेसिस पे हैं, मतलब परमानेंट पोस्ट पे हैं, संविदा की बात नहीं हो रही, संविदा में ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे आपको जो है। अगर आप परमानेंट पोस्ट पे हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे जो पीजी में, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको। तो मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अगर आप सर्विस में हैं तो आपको दो तरीके का बेनिफिट मिलता है। एक तो बेनिफिट ये है कि आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है परसेंटेज में जो है आपको मार्क्स बढ़ जाते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए, जैसे मैं लखनऊ में पोस्टेड हूँ, तो लखनऊ में जो है 2.5% और 5% का रिजर्वेशन है। ये 1 साल का होता है और मैक्सिमम 3 साल आपको मिलता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर मैं किसी ने 3 साल सर्विस कर ली तो वो 2.5% वाले क्राइटेरिया में अगर आता है तो उसे आप 7.5% मिलेगा रिजर्वेशन 3 साल के बाद, और अगर 5% वाले क्राइटेरिया में आता है तो उसको 15% मिलेगा। तो ऐसे 2.5% से स्टार्ट होता है और लगभग 10%, लगभग क्या मतलब कम्प्लीटली 10% जाता है। कुछ डिस्ट्रिक्ट में है जहाँ पे 10% मिलता है आपको। वो आप जब फॉर्म आता है, जब आप भरते हैं, जब ज्वाइनिंग होती है, तो उसमें आपको लिस्ट मिल जाती है डिस्ट्रिक्ट की कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना जो है आपको रिजर्वेशन मिलता है। तो इस हिसाब से आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने अभी अप्लाई किया है, तो क्योंकि मेरा लखनऊ में है, मेरा 2.5% के उसमें आ रहा है, 2.5% के उसमें, और मेरी सर्विस 3 साल की हो गई है, तो मुझे 7.5% मार्क्स जो है एक्स्ट्रा मिलेंगे जब मेरी रैंक बनेगी, है ना। तो ये एक तो बेनिफिट ये हो गया कि आप तो सीधे, अच्छा इसमें क्या होता है, मार्क्स को ऐड करके सीधे आपकी रैंक जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनमें बना दी जाती है। तो उस हिसाब से आप नॉर्मल जो कैंडिडेट हैं उनसे फाइट करते हैं उसमें। दूसरा बेनिफिट ये है कि उत्तर प्रदेश में जो डीएनबी की सीटें हैं 50% ऑल इंडिया कोटे से होती हैं, जो आप लोग को पता है कि 50% सीटें जो है ऑल इंडिया की होती हैं, वो तो ऑल इंडिया के थ्रू ही फिल होती हैं। बाकी जो 50% गवर्नमेंट में जो सीटें हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी सीटें गवर्नमेंट में हैं उसमें डीएनबी की 50% सीटें जो है रिजर्व होती हैं पीएमएस कैंडिडेट के लिए, जो इन सर्विस है उनके लिए। तो पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा कि मैं बार बार बोलता रहता था कि मैं सर्विस कोटे में आता हूँ तो मैं डीएनबी ले लूँगा, क्योंकि मेरे पास एमडीएमएस के लिए जो है रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब 7.5% है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला मेरे रैंक पे। बट क्या है कि डीएनबी की 50% सीटें जो है रिजर्व हैं पीएमएस कोटे के लिए, तो उसके थ्रू हो सकता है मुझे जो है मतलब कोई क्लिनिकल ब्रांच मिल जाए जो मैं चाहता हूँ। तो ये दो बेनिफिट हैं अगर आप पीएमएस सर्विस में हैं, मतलब उत्तर प्रदेश की सर्विस में हैं तो। और रही बॉन्ड की, तो नॉर्मल बॉन्ड जो होते हैं, जो सर्विस में नहीं है, उनका 2 साल का बॉन्ड होता है, 2 साल उनको सर्विस कर देनी होती है, और अगर वो सर्विस नहीं देते हैं तो 40 लाख का उनका जो है पेनल्टी जो है पे करनी पड़ती है बॉन्ड तोड़ने के लिए। बट हम लोग जो पीएमएस में हैं, जिनका पीएमएस के थ्रू जो कोई सीट अगर उठाते हैं तो उनका बॉन्ड बहुत ज़्यादा है, 1 करोड़ का है, 1 CR का बॉन्ड है, प्लस अगर बॉन्ड नहीं भरना चाहते हैं तो 10 साल की सर्विस उन्हें देनी पड़ेगी। तो ये रहा बॉन्ड नॉर्मल का, और जो पीएमएस में है उनका बॉन्ड जो है। अब बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्म कब आता है और कैसे जॉब होती। तो मैं बता दूं कि इसका फॉर्म जो है उत्तर प्रदेश का यूपी पीएससी के थ्रू आता है, और 2018 में लास्ट में आया था जब हम लोग की ज्वाइनिंग हुई थी। 2018 में फॉर्म आया था, उसके बाद अभी तक कोई फॉर्म नहीं आया है। इसका नोटिफिकेशन आपको पता चल जाता है, और आप यूपी पीएससी के साइट पे भी जाके आप इसको चेक कर सकते हैं।
अभी तक तो हम लोग के टाइम पे तो इंटरव्यू बेस होता था, ये हम लोग का इंटरव्यू हुआ था, उस हिसाब से रैंक बनती है। रैंक बनने के बाद आपकी काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग में रैंक के हिसाब से आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो जब मैंने दिया था तो मेरी रैंक जो है 171 थी जो है पीएनएस में, इसलिए मुझे मतलब चॉइस मिल गया था, इसलिए लखनऊ मिल गया। अदरवाइज़ लखनऊ मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। उत्तर प्रदेश में अगर आप सर्विस में के लिए देख रहे हैं तो 2018 से तो अभी तक कोई फॉर्म नहीं आया है। अगर कोई फॉर्म आता है तो मैं अपने चैनल पे अपडेट कर दूंगा, आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर आप सर्विस में आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, इसमें जो है आपको बेनिफिट भी मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है। और अभी तो उत्तर प्रदेश में जो है काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, मैंने रजिस्ट्रेशन अपना कर दिया है, डीएनबी में भी कर दिया है, एमडीएमएस वाले में भी कर दिया है, दोनों अलग हो रहा है। और बता दूं कि दोनों के लिए अलग से पैसे भी अलग से जमा होंगे, दोनों का रजिस्ट्रेशन अलग से होगा। तो बाकी 28 तक रजिस्ट्रेशन है, आप लोग जो नहीं कर पाए हैं अभी तक वो जल्दी से कंप्लीट कर लें अपना रजिस्ट्रेशन, और जैसे काउंसलिंग आएगी फिर चॉइस फिलिंग करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।